धर्मपुर गांव में शंभू नाम का एक चोर रहता था, जिसकी खबर वहां आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं थी। शंभू दिन भर सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए शहर निकल जाता। वो चुपचाप किसी भी घर में घुसता और वहां उसे जो भी महंगी चीज मिलती उसे लेकर वहां से निकल जाता और अगली सुबह उसी सामान को शहर में एक कबाड़ी को बेच देता। उसे जो भी रकम मिलती उनसे वो अपने लिए महंगे कपड़े और खाने का सामान खरीदता और बाकी पैसे लेकर घर निकल जाता। इससे अच्छा धंधा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, रात को फिर से धंधे पर जाना है। रात होती है और वो फिर से चोरी के लिए शहर चला जाता है। अगली सुबह वो चोरी का सामान बेचकर उन पैसों से खरीदा हुआ सामान लेकर वापस गांव आ जाता है। अरे यार छोटू, ये शंभू तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। महंगा खाना, महंगा कपड़ा, किसी भी चीज की कमी नहीं है इसको। तू जानता है क्या कि ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि इसकी इतनी मौज चल रही है? नहीं भाई कालू, अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी उसकी तरह नहीं बन जाता। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। चलो आज चलकर इसी से पूछ लेते हैं कि इसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है, क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये सोचकर कालू और छोटू शंभू के घर पहुंच जाते हैं। भाई शंभू, तुम तो काफी पैसे वाले हो, हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। तुम्हारी बदौलत हम भी 2-4 रुपए जल्दी कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरा काम बहुत मेहनत का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, और उसके लिए बहुत तेज दिमाग और साथ ही बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और हाँ, कभी कभी तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तुम रहने ही दो, जाकर अपने खेतों में काम करो। बड़े आए जल्दी पैसा कमाने वाले। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम बहुत कीमती है, ये मेरे सोने का टाइम है। शंभू की बातें सुनकर कालू और छोटू हैरान और परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। अरे भाई कालू, ये कौन सा काम है जो बस रात में ही होता है? पता नहीं भाई, लगता है हमारी जिंदगी में तो बस खेतों में काम करना ही लिखा है। और यहाँ इस शंभू को देखो, क्या जिंदगी है इसकी, एकदम राजा वाली। चलो खेत पर चलते हैं, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। अरे हाँ भाई, सही याद दिलाया। चलो चलो जल्दी चलो। अगले दिन फिर वही हुआ। शंभू अपने हाथों में बड़े बड़े थैले लिए अपने घर की तरफ जा रहा था और कालू और छोटू उसे खड़े खड़े देख रहे थे। देख रहे हो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है शंभू के पास। रोज रोज बड़े बड़े थैले लेकर लौटता है ये शहर से। हाँ भाई छोटू, मुझे लगता है कि शंभू अपने काम के बारे में हमें खुद तो कभी कुछ नहीं बताएगा, पर हम भी पता करके ही रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात जब ये काम के लिए निकलेगा ना, तो हम दोनों इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। ठीक है भाई कालू, तुम मुझे रात को शंभू के घर के बाहर मिलना। आज देखते हैं इसे। अगर हमें वहां वो बड़ा व्यापारी मिल गया ना, जिसके साथ शंभू काम करता है, तो हम तुरंत उससे अपने काम की बात कर लेंगे। वाह भाई छोटू, चलो मिलते हैं रात को। सुनती हो भाग्यवान, अब जल्दी ही हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आप सच कह रहे हो जी? पर कैसे? मैं आज रात को नया व्यापार सीखने शहर जा रहा हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो हम भी शंभू की तरह खूब पैसों में खेलेंगे। हे भगवान, इनको सफल जरूर करना। हम पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं खूब सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी। ठीक है भाग्यवान, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी तैयारी करनी है। रात होते ही छोटू शंभू के घर के पास पहुंच जाता है। कुछ ही देर में कालू भी पहुंच जाता है। बस अब हमें उस शंभू का इंतजार करना है। वो जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलने वाला होगा। शायद वो निकल रहा है। शंभू चुपचाप घर से शहर के लिए निकल जाता है। कालू और छोटू भी छुप छुप के उसका पीछा करते हैं। शंभू एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। मौका मिलते ही उस घर में घुस जाता है। ये शंभू किसके घर में घुस गया कहीं? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। वो दोनों वहीं रुककर शंभू का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद शंभू अपने हाथों में कपड़े धोने की मशीन लेकर उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर कालू और छोटू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई कालू, ये मशीन कहाँ से उठा लाया? ये कौन सा धंधा है? भाई ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है चोरी। ये शंभू तो चोर निकला। देखो, ये कपड़े धोने की मशीन लेकर यहाँ से चला गया। चलो चलो इसका पीछा करते हैं। शंभू उस मशीन को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहां से चला जाता है।
कुछ देर में कालू और छोटू भी वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा। साला, हम यहाँ उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीखने आए और सच्चाई ये है इसकी। अरे भाई कालू, ये शंभू तो एक नंबर का चोर निकला। हम तो इसको बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। ये इस मशीन को यहाँ इसलिए छोड़कर गया है ताकि सुबह होते ही इसे यहाँ से ले जाकर किसी और को बेच दे। छोटू भाई, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्यों ना शंभू के आने से पहले हम इस मशीन को ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दें? वाह भाई कालू, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। चलो इसे तुरंत ले चलते हैं। वो दोनों उस मशीन को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वो उस मशीन को लेकर एक कबाड़ी के पास पहुंचते हैं। सुनो भैया, हमें ये मशीन बेचनी है। इसके कितने रुपए मिलेंगे? भाई, इस मशीन के मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ। बस 2000? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये कोई चोरी का माल थोड़ी ही है। इसके कम से कम 5000 दोगे तो ही हम तुम्हें बेचेंगे, वरना हम ये किसी और को बेच देंगे। क्यों भाई छोटू? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 5000 दे दूंगा। दूसरों के पास क्यों जाते हो? आखिर ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और मैं भगवान को नाराज तो नहीं कर सकता ना। ये लो, ये पूरे 5000 हैं। अरे वाह कालू, आज तो मजा ही आ गया भाई। देखो कितने सारे पैसे आ गए आज अपने पास। खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 50 ही मिलते थे, और आज एक झटके में हमने पूरे 5000 कमा लिए। भैया सही कहा। चलो चलो जल्दी गांव चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शंभू उस मशीन को वहां झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है। अरे यार, ये मशीन कहाँ चली गई यहाँ से? मैं तो यहीं छुपा कर गया था। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे धंधे को किसी की नजर लग गई है। शंभू दुखी और परेशान होकर वापस अपने गांव चला आता है। वहीं दूसरी तरफ कालू की पत्नी उसकी कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैं तो आपको निकम्मा और निठल्ला समझती थी जी, और देखो आपने तो एक ही रात में कमाल कर दिया। मेरे प्यारे पतिदेव, आपका ये रात वाला धंधा तो सुपर हिट है। अब आप खेतों की मजदूरी छोड़कर रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। अरे भाई छोटू, कल के काम में तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से उस शंभू का पीछा करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई कालू, ऐसा लग रहा है कि अब अमीर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं रात को। रात होने पर शंभू फिर से चोरी के लिए निकल पड़ता है। छोटू और कालू भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। शहर पहुंचकर शंभू एक दूसरे घर में घुसता है और इस बार वो उस घर से एक टीवी उठाकर ले आता है और वहां से भाग जाता है। कालू और छोटू दोनों उसका पीछा करते हैं। इस बार शंभू उस टीवी को एक पार्क में कूड़े के डब्बे के पीछे छिपा देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में कालू और छोटू वहां पहुंच जाते हैं। भाई छोटू, इस बार तो इस शंभू ने बहुत मोटा हाथ मारा है। ये टीवी तो काफी महंगा लगता है, इसके कम से कम 20,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, चलो इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं शंभू दोबारा यहाँ ना आ जाए। अगले दिन सुबह होते ही शंभू उस पार्क में वो टीवी लेने पहुंचता है। अरे यार, वो टीवी कहाँ गया यहाँ से? यहीं तो रखा था मैंने। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है जो मेरे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं, जो भी ये कर रहा है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वहीं दूसरी तरफ कालू और छोटू वो टीवी 20,000 में उस कबाड़ी को बेच आते हैं, जिससे उनका जोश और हिम्मत 7वें आसमान को छू रहा होता है। सामने कालू और छोटू का ठेकेदार मिलता है। अरे कालू और छोटू, आजकल कहाँ हो तुम लोग? खेतों में काम करने क्यों नहीं आ रहे हो? बोलो साहब, अब हम तुम्हारे कोई झाड़ी वाले मजदूर नहीं हैं। अब हम मालिक हैं, मालिक। बहुत पैसा है हमारे पास। चलो भैया छोटू, अब अगले दिन रात को फिर मिलते हैं। रात को वो दोनों फिर से शंभू के घर के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई कालू, ये शंभू कहाँ रह गया? आज इतनी देर हो गई, ये तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, आज हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे? और वैसे भी अब सारी तिगड़म तो हम सीख ही चुके हैं। चलो चलते हैं। वो दोनों खुद ही चोरी करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार शंभू उनका पीछा कर रहा होता है। शहर पहुंचते ही कालू और छोटू एक घर में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर लेकर उस घर से बाहर निकलते हैं।
ये देखकर शंभू हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों ही मेरे चुराए सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। चलो, इस बार मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। कालू और छोटू उस रेफ्रिजरेटर को लेकर एक पार्क में पहुंचते हैं और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में शंभू वहां पहुंचता है। अच्छा, तो ये बात है। शंभू उस रेफ्रिजरेटर को उठाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। अरे भाई छोटू, यहाँ से वो रेफ्रिजरेटर कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, हम दोनों ने तो कल रात उसे यहीं पर छिपाया था। ज्यादा भोले मत बनो छोटू। मुझे लगता है कि तुम सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने ही अकेले तुवैसी नहीं भेज दिया? नहीं नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं ना। पर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो उस कबाड़ी के पास चलते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस कबाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां शंभू पहले से ही उस रेफ्रिजरेटर को बेच रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्यों भाई शंभू, यही है तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा? हमारा ये रेफ्रिजरेटर तुम बेच रहे हो? तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। वाह भाई कालू, तुम दोनों कौन सा दूध के धुले हो? तुम भी तो इतने दिनों से मेरा चोरी किया हुआ सामान इस कबाड़ी को बेच रहे थे। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर निकले। वो तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पुलिस चप्पू सिंह पहुंच जाता है। हाँ भैया शंभू, हो क्या हाल है तेरे? क्या ही चल रही है थारी चोरी की दुकान? सुना है आजकल तूने अपने ये दोनों चेले चपाट भी रख लिए हैं जो शहर में बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं। ये तो भला हो सीसीटीवी कैमरों का, जिसमें तुम तीनों चोरी करते हुए नजर आ गए हो। पकड़ लो इन तीनों चोरों को और इन तीनों की बढ़िया से खातिरदारी करना। इतनी खातिरदारी करना इनके गुर्दे फोड़ देना कूट कूट के। इस तरह शंभू चोर और उसके चोर पड़ोसी भी चोरी के जुर्म में जेल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आपकी चैनल टूनी दिव्या को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।